यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये भी जो क्वेश्चन बोर्ड पे है ये भी बहुत बार पूछा गया है। रैखिक समीकरण से ही है, द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से है। द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आने वाला है। सवाल में लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटने में उसी स्थान पर कुल समय 4 घंटा 30 मिनट का लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की दृष्टि से पेपर में 27 फरवरी को मिल सकता है, आपको मिलेगा श्योर। लिखा है क्वेश्चन में एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, मतलब धारा है, जैसे ये धारा है यानी पानी का बहाव है। ये पानी के बहाव में ही ये धारा की दिशा बह रही है, पानी बह रहा है। इसी पानी के अंदर, इस पानी के जैसे धारा की दिशा के अंतर्गत एक नाव है। इस नाव पर कोई व्यक्ति ये बैठा हुआ, ये नाव है। नाव पर ये कोई व्यक्ति बैठा है और ये धारा की दिशा में अर्थात पानी जिधर बह रहा उधर इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल दिया गया है। नाव में इसकी नाव की चाल जो दी गई है 15 किलोमीटर पर घंटा दी गई है। तो ये यहां से निकल के वहां तक जा रहा है, यहां तक जाने में तो ये धारा की दिशा में जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पानी अपना ना इस तरीके से जो भी स्पीड से चल रहा है 15 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है। अगर हम मान ले रहे हैं कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। मान लिए कि धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है। अब धारा की दिशा में, ये धारा की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर पर घंटा, धारा की दिशा में यानी पानी जिधर बह रहा है वही में चल रहा है नैया। तो उधर जाने में जो एक टाइम चाल दिया गया 15, यानी 15 से बह रहा है फिर और उसी ओर जाएगा तो हो जाएगा 15 + x। तो यहां पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल या धारा की अनुकूल दिशा में, ये प्रश्न में जहां धारा की दिशा दिया गया है वहां पे लिख सकता, धारा के अनुकूल दिशा में भी लिख सकते। तो ये हो जाएगा 15 + x किलोमीटर पर घंटा। तो दूरी कितनी तय कर रहा है भाई, दूरी आपका दिया गया है 30 किलोमीटर। तो जाने में जो समय लगा होगा, तो समय बराबर फार्मूला होता है समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर t बराबर या t1 बराबर दूरी बटा में चाल। तो समय t1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, तो धारा की दिशा में जो समय दूरी कितनी दी गई है, दूरी 30 किलोमीटर और चाल क्या है 15 + x। इसी प्रकार से धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अब विपरीत दिशा में, यानी पानी की लहर इस साइड है
अब पानी की लहर इस साइड यानी इस साइड जा रहा था, अब इधर से उधर जाना है, यानी ये 15 की स्पीड से नाव चल ही रही है, ये नाव 15 की स्पीड से चल रही है, लेकिन लहर भी उसको उधर पीछे की ओर धक्का देगा। अर्थात यहाँ पे क्या करना होगा, 15 माइनस क्या कर देंगे x, यानी उसकी स्पीड में से हमको 15 माइनस x करना पड़ेगा, यानी 15 माइनस x किलोमीटर पर घंटा। दूरी भी सेम तैयार करना है, यानी दूरी उतनी ही तय करनी है जितनी गई है, यानी 30 किलोमीटर दूरी ही दिया गया। फिर अब लिखेंगे आने में समय, आने में लगा समय बराबर समय t2 बराबर वही दूरी बटा में चाल, यानी दूरी दिया गया 30 बटे में क्या हो जाएगा आपका 30 बटा में 15 माइनस x। अब सवाल में कह रहा है उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट, यानी आने में और जाने में कुल समय लग रहा है क्या 4 घंटा 30 मिनट, यानी आने में और जाने में, यानी T1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उसी स्थान पर लौटने में भी, यानी आने और जाने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट, यहां पे हो जाएगा T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। पहला जो टाइम दिया गया है आपका 30 बटा में 15 प्लस x, और दूसरा जो टाइम है 30 बटा में 15 माइनस x बराबर, ये 4 घंटा है तो 4 घंटा लिखेंगे, इस 30 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक घंटा में 60 मिनट, तो 30 मिनट में आधा घंटा 1/2 घंटा हो जाएगा। अब इसमें ऊपर आपका 30 कॉमन है, 30 कॉमन कर ले तो ये बचेगा 1/15 प्लस x, 1/15 प्लस x प्लस 1/15 माइनस x। अब यहां पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9/2, एक बार और 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9/2। अब यहां हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस x, और इसका इधर गुणा करेंगे प्लस 15 प्लस x, नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, अर्थात इसको लिखेंगे 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 9/2। अगर इसमें ये 9 3 को इससे अगर काटेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 दहा में 30, ये बचेगा इधर 10 कोष्टक में, ये माइनस x और प्लस x कैंसिल, अब ये 15 15 30, ये हो जाएगा 30 बटे में 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 3/2। अब फिर ये 3 अगर इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 100 बटे में 25, 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 100 दूना 200 बराबर 25, 225 माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और 225 माइनस ये 200 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 200 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 में से 200 घटाएंगे तो आएगा आपका 25, और 25 का वर्गमूल है 25 किसका 25 को वर्ग स्क्वायर हटाएंगे तो ये चला जाएगा कड़ी में 25, और 25 कड़ी में 25 अगर दिया होगा तो ये हो जाएगा x बराबर 5
किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा की जो चाल आ गई, धारा की जो चाल आएगी कितना, 5 किलोमीटर पर घंटा, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस साल उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम अभी इस पे लिखेंगे, उसको आप इस पे ड्रा करें। यह भी द्विघात समीकरण से, द्विघात बहुपद वाले समीकरण वाले चैप्टर से, द्विघात बहुपद वाले से ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसमें लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी। ये भी सवाल कई बार आया हुआ प्रश्न है, स्टार से स्टार महा स्टार बना ले, ये जो भी क्वेश्चन आएगा ही है, श्योर आएगा। इसमें मान ले रहे हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लिए कि माना रहमान की आयु x वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, यानी 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यानी प्रेजेंट टाइम में से, यानी इसका क्या करना, वर्तमान में इस समय 1 साल का है तो पीछे चले जाएंगे 3 साल, तो अर्थात x - 3 वर्ष हो जाएगा। ये हो गया। और इसका व्युत्क्रम कहा है, एक बाद में कहा है कि 5 वर्ष पश्चात रहमानवा की आयु बराबर x वर्ष, ये हो जाएगी x + 5 वर्ष। ठीक, अब इसमें भी कहा है इनके, यानी व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा 1/, जैसे अगर x का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/x, यही तरह यहां पे जो दिया गया x - 3 है, एक का व्युत्क्रम होई 1/x - 3 होई, फिर प्लस 5 वर्ष बाद अर्थात 1/x + 5 का व्युत्क्रम इसका इक्वल है 1/3 के। इस सवाल में कहा है यहाँ पे कि 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु ज्ञात, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है भाई, यार देखो, x + 5 + x - 3 बटा में नीचे का गुणा होगा इसमें x² + 5x - 3x और 3 × 5 = 15 - 15 बराबर 1/3। इसका इधर गुणा किए x + 1 और इसका इधर गुणा किए तो x - 1, और नीचे का नीचे में x का x में x² और x का 5 में किए तो 5x, 3 का x में किए तो -3x, 3 × 5 = 15 - 15 हो गया। और ऊपर अब 1x और 1x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और ये 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 आएगा, +2 आएगा, बटे में x² और इसको इसमें से कम करेंगे तो प्लस 2x - 15 बराबर 1/3। तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर और इसका इधर, का हुई एक में गुणा हुई तो 3 2 × 6x और प्लस का हुई यार 6 बराबर 1 में गुणा करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा, x² + 2x - 15। अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x² + 2x - 15 - 6x - 6 बराबर 0, बराबर चाहे इधर लगाए चाहे उधर, बराबर कोई दिक्कत नहीं, तब चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। अब x² हो जाएगा
और इसको इसमें से घटाएंगे तो -4x हो जाएगा, और इसको इसमें से जोड़ेंगे -15 और -6 -21 बराबर 0। गुणा करने पर 21 लाना है, घटाने पर 7, तो 3 साते 21, 3 साते 21 और 3 साते 21 यानी 3 में से 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। इसलिए x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 वर्ष, यानी जो रहमान की आयु आएगी वो x बराबर 7 वर्ष आएगी। ये जो x + 3 होगा बराबर 0, x बराबर -3, ये अमान्य होगा, ये अमान्य होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा? x बराबर 7। इसमें जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है कि एक मोटर बोट स्थिर किसी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 24 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल आने में एक अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। इस सवाल का आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, जो बोर्ड के रिलेटेड से ही है, और फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको इसमें बताया गया उसी पर आधारित ये प्रश्न लिखा है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 24 है, अरे 244 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करते हैं हम लोग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। आप इन चारों प्रश्न को अवश्य देखते जाएं और बोर्ड में छा जाएं। पेपर मिलने से पहले ही आंसर लिख के तैयार। ये उत्तर प्रदेश है, हाँ ये उत्तर प्रदेश है। पेपर से पहले उत्तर, प्रश्न देखने से पहले उत्तर पता होगा। यही सब आपको उत्तर लिखना है। 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे मानेंगे कि माना पहली सम संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि माना पहली सम संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत कहाँ है? तो माना पहली क्रमागत सम संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? ये हो जाएगा x + 2। अब इनके कहा है कि सवाल में जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, अर्थात पहलकी वाले का वर्ग और दूसरकी वाली का वर्ग, पहलकी और दूसरकी का वर्ग कितने बराबर है? 244 के। तो पहलकी वाली x है तो x का स्क्वायर, और दूसरकी x + 2 है तो x + 2 का स्क्वायर बराबर हो जाए 244 जी, 244। अब यहां पर वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर x का स्क्वायर हुई, हेयर x + 2 लिखल है तो एक हो जाए x + 2 के होल स्क्वायर, अर्थात यहां पर a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी यहां पे लिखेंगे आप x स्क्वायर + 2 दूनी 4 + 4x बराबर 244। x स्क्वायर अर्थात 2x स्क्वायर + 4x माइनस इसको इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 4 में से 244 घटाएंगे तो 240 बराबर 0 आ जाएगा। x हमारा इनमें कॉमन है, अरे 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर + 2x माइनस 1 2 0 बराबर 0, यानी 240 का आधा करेंगे तो 120। अब ये 2 है, 2 गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा x स्क्वायर + 2x - 20 बराबर 0। गुणा करने पर 120 लाना है और घटाने पर 2 लाना है, तो क्या होगा इसका?
5 दूनी 10, 12 दहा में 120, 12 दहा में 120, 12 दहा में 120 और आप यही होगा 12 दहा में 120। कैसे लिखे हैं देखिए, दो ठो कोष्टक बना लीजिए, पहले लिखिए यक्स, दूसरे वाले में भी लिखिए यक्स। गुणा करने पर 120 चाहिए तो हमने लिखा +12 और -10। अगर 12 का 10 में गुणा करेंगे 12 में 120 होगा और 12 में 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसलिए यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर -12 और एक आएगा यक्स माइनस 10 बराबर 0, तो यक्स बराबर 10। तो पहली संख्या आ जाएगी, पहली क्रमागत सम संख्या आ जाएगा आपका 10। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी सम संख्या आपकी हो जाएगी x + 2 अर्थात 10 + 2 बराबर हो जाएगा 12। यानी ये क्रमागत जो संख्याएं होंगी, ये आंसर आपका होगा 10, 12। यही इसका आंसर है। इस चैप्टर के चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले का आपको खुद स्वतः हल करके, पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके इसी पर आप इसके कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिएगा।